नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाता है, सीना जोरी से नहीं जाता है। यानी कि अगर उसके ऊपर कितना भी अंकुश लगा दिया जाए तो अपने लक्षण से वो इस कदर मजबूर रहता है कि कहीं न कहीं से रास्ता निकालने की कोशिश करता है। कुछ इसी तरह की स्थिति अरविंद केजरीवाल की हो गई है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गया, अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में जा रहा है। अरविंद केजरीवाल किसी तरीके से दिल्ली को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि अधिकारी जो हैं वो कैसे भी उसके चंगुल में आ जाए, ग्रिप में आ जाए, लेकिन कोई भी दांव सही नहीं बैठ रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सहारा ले रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कितने भी सेटिंग के बाद अगर कोई फैसला भी आया तो उसके बाद केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि यह ऑर्डिनेंस लाया जाए। और ऐसा ही हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के लिए अपील की थी। लंबे समय तक सुनवाई चली और 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के फेवर में फैसला दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग अब अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी, यानी दिल्ली में जितने आईएएस अधिकारी हैं उसके ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली की सरकार को होगी। तो 19 तारीख को केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया और उस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल करे तो क्या करे, लेकिन जिस तरीके से उसने अभियान चलाया था कि आईएएस अधिकारी जो एलजी के इशारे पे काम करते हैं, उनके कहे अनुसार काम करते हैं, और एलजी केंद्र सरकार के नियुक्त किए गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो क्यों ना उन आईएएस अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाए ताकि वो हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, सरकार, मंत्रालय, इन सब जगहों पर जब इसके पास कोई दांव नहीं चला तो विधानसभा एक तरीका था, रास्ता है, जहां पर वो अपने अपूर्ण मानसिकता और अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी होती है, केंद्र सरकार की आलोचना करनी होती है, तो विधानसभा का सत्र बुला लो और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितनी भी हो सके बुरी बुरी बातें कर लो, क्योंकि विधानसभा में सत्र के दौरान अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ बाहर में कोर्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उसका अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास है, और विधानसभा में स्पीकर भी केजरीवाल का और सारे के सारे लगभग विधायक भी केजरीवाल के, सारे कमेटियों पर केजरीवाल का अधिकार। और इसलिए अब जब आईएएस अधिकारियों को प्रताड़ित करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा तो फिर केजरीवाल ने विधानसभा की शरण ली है और पिटीशन कमेटी के तरफ से 4 आईएएस अधिकारियों को नोटिस समन भेजा गया है। यानी इन लोगों को पिटीशन कमेटी जो है विधानसभा की, उसके सामने पेश होने की बात कही गई है। समन भेजा गया है कि आप आए और जवाब दें ताकि विधानसभा के रास्ते इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 4 जो आईएएस अधिकारी हैं उसमें पहले अधिकारी हैं सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। नरेश कुमार ऐसे चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाकों में दम कर रखा है, क्योंकि जितने भी अभी घोटाले की जांच हो रही है, चाहे सीबीआई के पास हो, ईडी के पास हो, उसकी शुरुआत चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने ही की थी। शीश महल घोटाले की फाइल भी चीफ सेक्रेटरी के पास एलजी ने भेजा, उसके बाद ही उन्होंने आगे जांच के आदेश दिए, विजिलेंस के पास पहुंचा कि इसके पूरे मामले की जांच करे। शराब घोटाले की जहां तक बात है, जब इसके खिलाफ कंप्लेन हुआ था और एलजी ने इसकी शुरुआत की थी तो उस समय भी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास ही फाइल दी गई थी और उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की गई, क्योंकि शराब घोटाले में पहली रिपोर्ट नरेश कुमार ने तैयार की थी जिसमें कहा गया था कि इसमें बड़ी अनियमितता की गुंजाइश दिख रहे हैं, संभावना दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम ने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई
उसमें बड़े बड़े शराब माफियाओं को एंटर किया गया और कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दिए गए हैं। तो प्रथम दृष्टया जो दिखाई पड़ रहा है इसमें कि बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी जांच सीबीआई जैसे एजेंसी से ही कराई जा सकती है। और तभी एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसमें अब तक मनीष सिसोदिया जेल में चक्की पीस रहा है और बाहर केजरीवाल का नंबर आने वाला है। इसलिए ऐसे कई घोटालों के राज जो खोल रहे हैं नरेश कुमार, उनके खिलाफ भी समन भेजा गया है। उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है करप्शन के मामले में, जो विधानसभा के रास्ते शुरुआत होगी। और जो कमिटी है उसने समन भेजा है नरेश कुमार को कि हमारे पास आइए और आप बताइए कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। दूसरे अधिकारी अश्विनी कुमार हैं जो डिविजनल कमिश्नर हैं, और उनको पास भी समन भेजा गया है, वो भी इस आधार पर कि आपने कुछ करप्शन किए हैं, उसकी जांच पुलिस नहीं करेगी, विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं करेगी, कोई और संस्थान जो है वो नहीं करेगी, बल्कि विधानसभा के जो कंप्लेन कमेटी है, पिटीशन कमेटी है, वो जांच करेगी। क्योंकि इस कमेटी में तो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता ही होंगे, और जो बदले की भावना से ऐसे ग्रसित हैं कि उनके खिलाफ कोई मामला बने या न बने, उनके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी है। उसके अलावा तीसरे जो अधिकारी हैं जिनको समन भेजा गया है वो हैं आशीष मोरे। आशीष मोरे वो अधिकारी हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की सरकार को होगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार को होगी, वैसे ही शाम तक ये खबर आई कि सबसे पहला ट्रांसफर जो किया जाएगा वो सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मोरे को किया जाएगा। और मोरे का आनन फानन में ट्रांसफर इसलिए किया गया क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सबसे बड़ा मंत्रालय और डिपार्टमेंट होता है, और सौरभ भारद्वाज को इसका प्रमुख बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। इसलिए इस डिपार्टमेंट में मोरे की ट्रांसफर की जानी जरूरी थी। और आरोप भी जो विधानसभा के स्तर पर लगाया गया है और पिटीशन कमेटी ने जो समन भेजा है उसमें यही लगाया गया है कि आपने दिल्ली के कई विभागों में जो ट्रांसफर किए हैं वो ट्रांसफर गलत तरीके से किया गया है, उसके लिए आपने पैसे लिए हैं। और ये आरोप विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगी, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास नहीं जाएगी, बल्कि इसका इन्वेस्टिगेशन भी विधानसभा की कमेटी करेगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता होंगे, और ये तय नहीं करेंगे कि ये आरोप सही है या गलत, बल्कि सीधे फैसला सुनाएंगे कि आपको इसमें दोषी करार दिया जाता है। इसलिए आशीष मोरे के ऊपर भी ये जो चार्जेज लगाए गए हैं वो चार्जेज बदले की भावना को दिखाता है। चौथे अधिकारी जो हैं वो हैं सर्विस डिपार्टमेंट में ही स्पेशल सेक्रेटरी थे, और बिजनेस डिपार्टमेंट भी उनके पास थी, जिनका भी ट्रांसफर किया गया था, यानी राजशेखर, जिनके ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार भी गुस्से में हो गई। अमित शाह ने बड़ा फैसला लिया और फिर अध्यादेश जारी करवाया गया, क्योंकि राजशेखर विजिलेंस डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी हैं और उनके पास केजरीवाल की कई जो घोटाले हैं उसकी जांच के फाइल पड़े हुए हैं। उन्होंने ट्रांसफर के समय भी कुछ फाइल अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजे थे, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा आरोप और केजरीवाल की सरकार पे लगा, क्योंकि जैसे ये फाइल ट्रांसफर हो रहा था, केजरीवाल के मंत्री जो सौरभ भारद्वाज हैं, जिनके पास सर्विस डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने मिलजुल कर कुछ फाइलें गायब करवाई, जिसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। और इसी राजशेखर के ऊपर आरोप पर आरोप पिटीशन कमेटी की तरफ से लगाया गया है। इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसमें एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी है कि दिल्ली सरकार के कुछ विभागों में अपॉइंटमेंट किए गए थे और उस अपॉइंटमेंट में आपने उसके लिए पैसे लिए। यह सर्विस मैटर है जिसके लिए राजशेखर ने
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान भी कर दिया है। और यही नहीं, एक और बड़ा हथियार का इस्तेमाल राजशेखर के खिलाफ किया जा रहा है और उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि जो आप अपॉइंट कर रहे थे उसमें जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे एससी कैटेगरी के, यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे जिनको नियुक्त किया जा सकता था, उनके खिलाफ आपने कुछ कास्टीय टिप्पणी की थी, जातीय टिप्पणी की थी। इसलिए इनके खिलाफ एक एससी एसटी एक्ट में भी मामला चलाने की प्लानिंग चल रही है। जबकि दूसरे तरफ राजशेखर ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह बदले की भावना है और अभी कमेटी के सामने हम पेश नहीं होंगे, हम अपने लीगल एडवाइजर से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही कमेटी के सामने जाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसफर का या अपॉइंटमेंट का मामला है वो सर्विस मैटर है, उनमें सारे के सारे अधिकार उनके नहीं हैं। इसलिए ये अधिकार जब उनके हैं ही नहीं तो उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया जा रहा है? क्योंकि पहले भी राजशेखर के ट्रांसफर की बात चली थी और इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर पिटीशन कमेटी के जितने मेंबर हैं वो लोग एक शपथ पत्र पर साइन करें और सारे के सारे मेंबर ये तय करें कि अगर उनके खिलाफ आरोप सही नहीं निकला तो उनका क्या होगा, क्या वो 6 महीने की जेल की सजा, अगर राजशेखर पर आरोप जो लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हुआ तो क्या पिटीशन कमेटी के मेंबर को 6 महीने की सजा, 1000 रुपया जुर्माना दिया जा सकता है? वो शपथ पत्र पर इस बात के साइन करके गारंटी दे, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि कैसे इन लोगों ने हमें फंसाने की कोशिश जो की थी उसका पर्दाफाश हो गया है। यानी 4 बड़े अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल फंसाने की कोशिश दिल्ली विधानसभा के जरिए कर रहा है और इसलिए अब विधानसभा का जो गलत इस्तेमाल बार बार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, यानी कि कभी भी विशेष सत्र का आयोजन कर देना, सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भर भर कर बुराई करना, आलोचना करना, गंदी गंदी बातें करना और फिर विधानसभा सत्र के दौरान ही अपनी पार्टी का प्रचार करना, यह सारा जो दुरुपयोग है इसी के ऊपर अब अंतिम प्रहार होने वाला है। और दिल्ली के आईएएस अधिकारियों के एसोसिएशन ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि कोई भी देश में ऐसी सरकार नहीं है कि एक ही बार में इतने आईएएस अधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो बार बार बदले की भावना से ग्रसित होकर आईएएस अधिकारियों से अपनी खुन्नस निकाल रहा है। इसलिए दिल्ली के आईएएस अधिकारियों ने आईएएस एसोसिएशन जो पूरे हिंदुस्तान का है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हम लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ आईएएस एसोसिएशन को भी एक्शन लेना चाहिए और इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी दिल्ली में नियुक्त किया जा सकता है और जो नियुक्त होगा वो अरविंद केजरीवाल से प्रताड़ित होगा। इसलिए अगर कोई पॉलिटिशियन इस कदर से कुकर्म पर उतर जाए कि अधिकारियों को फंसाने लगे तो उसको भी इसके सबक सिखाए जाने चाहिए। इसलिए अब 2 स्तर पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तो विधानसभा का दुरुपयोग के आधार पर, क्योंकि बार बार विधानसभा का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वो विधानसभा अब खत्म की जानी पड़ेगी, और दूसरे तरफ से आईएएस अधिकारियों ने जो मोर्चा खोला है वो भी केजरीवाल की हेकड़ी निकालने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।